Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the short answer comprehension questions of the poem Border Guards. तो चलिए करते हैं इन short answer type questions को. First question है, it is a poem about soldiers belonging to two different countries. कि ये एक ऐसी poem है जो कि दो अलग अलग देशों के सिपाहियों के बारे में है. Who gives threats and counter threats to whom? इसमें जो धमकी है एक तरफ से और दूसरी तरफ से कौन दे रहा है? आंसर होगा the threats and counter threats are given by the lords of war. कि जो इसमें धमकी एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो दी जा रही है वो लॉर्ड्स ऑफ वार द्वारा यानी कि जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी तरफ से दी जा रही है. दिस लॉर्ड्स ऑफ वार आर द प्रेजेंट डे पावर हंग्री पॉलिटिशियंस. और ये लॉर्ड ऑफ वार कौन है? जो आज के दिन जो सत्ता के भूखे जो राजनीतिक लोग होते हैं जिनको पावर में आने की मतलब भूख होती है वो लोग हैं जो इस तरह की धमकियां देते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द सोल्जर नो दैट द काउंटर पार्ट इज whimpering ओवर अ लेटर फ्रॉम होम. काउंटर पार्ट हो गया दूसरी तरफ का सिपाही. whimpering मीन्स सुबकियाँ ले लेके रोना, धीरे धीरे रोना. तो कहते हैं कि जो सिपाही है उसको कैसे पता लगता है कि दूसरी तरफ का सिपाही जो है एक लेटर को पढ़ने के बाद जो है जो घर से आई है वो धीरे से रो रहा है. इज इट मियर अ गेस वर्क? क्या यह उसका सिर्फ अनुमान ही है? ठीक है. द सोल्जर काउंटर पार्ट इज डीपली लॉस्ट इन रीडिंग अ लेटर. जो सिपाही है उसकी दूसरी तरफ वाला जो सिपाही है दूसरे हद की ओर जो खड़ा हुआ सिपाही है वो एक पत्र को पढ़ते पढ़ते गुम सा हो गया है. ही इज़ नॉट एट ऑल माइंडफुल ऑफ हिज गन. और वो अपने गन को अच्छे से नहीं पकड़े हुए हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है. ही इज़ क्राइंग सॉफ्टली एज ही इज़ रीडिंग द लेटर. और वो रो रहा है जैसे जैसे वो उस पत्र को पढ़ता जा रहा है. क्लियरली द लेटर मस्ट बी फ्रॉम हिज होम. और ये फिर पहली तरफ का जो सिपाही है वो एक अनुमान लगाता है कि शायद उसके घर से ही ये पत्र आया है. परहैप्स इट हैज़ टोल्ड हिम ऑफ हिज वाइफ्स इलनेस. और शायद इसमें उसकी जो पत्नी है उसकी बीमारी के बारे में ये लेटर बता रहा है. और या perhaps शायद it has brought him the news of his son's death. या तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि उसके बेटे की मौत की खबर ये पत्र लेके आया है. All this is no doubt mere guesswork. और ये सब उसका क्या था? एक अनुमान ही था क्योंकि वो उसको रोते हुए देख रहा था. But it is not a guess of the mind. लेकिन ये माइंड का guess नहीं है. It is a guess of inner feelings of द ह्यूमन हार्ट. अब ये उसकी जो ह्यूमन हार्ट है जो मानवीय दिल है उसके अंदर जो भावनाएं हैं उसका अनुमान है. वो सोचता है कि वो इतना उदास क्यों है और क्यों रो रहा है उस पत्र को लेके. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ माई इन द पोएम. कि पोएम में जो माई शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? कैन यू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट हिम. क्या आप उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं? फॉर द सोल्जर हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड. उस सोल्जर के बारे में जो कि दूसरी साइड पे बैठा हुआ है. द वर्ड माई इन दिस पोएम रेफर्स टू द सोल्जर हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. अब उस दीवार के वो जो बनाई गई है सरहद पर, कहते हैं उस दीवार के दूसरी तरफ जो सोल्जर बैठा हुआ है ये वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया गया है. ही हैज़ वेरी काइंड फीलिंग्स. उसके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही काइंड हैं. ही फील्स लाइक अ ब्रदर टू हिम इन हिज सोरो. और वो सोचता है कि उसके दुख में वो उसके भाई के समान उसमें शामिल होना चाहता है. ही कॉल्स हिम हिज सोल्स ब्रदर. वह उसे उसके आत्मा का भाई कहता है. There is no cause of enmity between the two soldiers. और उन दोनों सोल्जर्स के बीच में जो कोई भी दुश्मनी नहीं है. But the power hungry warlords have placed guns in their hands and positioned them as enemies at the border. लेकिन जो पावर हंग्री लोग हैं उन्होंने उसके हाथ में बंदूक थमा दी है.
इसलिए क्या है कि उनको दुश्मन बना दिया गया है. हाउ डज द नरेटर रिएक्ट टू द सैडनेस ऑफ हिज काउंटर पार्ट. जो नरेटर है वो अपने दूसरी तरफ के सिपाही के लिए जो है अपनी उदासी कैसे जो है वो दिखाता है. द नरेटर फील्स वेरी डीपली इन द सॉरो ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स. वो दूसरे तरफ के सिपाही को देखकर जो है नरेटर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है. फील्स लाइक अ ब्रदर टू हिम. उसे लगता है जैसे वो उसका भाई है. ही वॉन्ट्स टू रन ओवर टू द अदर साइड ऑफ द फेंस. वो दूसरी साइड दीवार के जाना चाहता है. एंड केयरस ऑफ एंग्विश्ड फेस ऑफ हिज काउंटर पार्ट. और उस दुखी चेहरे को छू लेना चाहता है प्यार के साथ. ही कॉल्स हिम हिज सोल्स ब्रदर. और वो उसे अपनी आत्मा का भाई कहता है. आत्मीय भाई जो है वो कहता है. Why does the narrator uses the word alleged when he talks of the enemy soldiers? नरेटर इस शब्द का संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है जब वो अपने जो दुश्मन सिपाही की बात कर रहा है. द नरेटर हैज़ नो पर्सनल एनमिटी विथ हिज काउंटर पार्ट. जो लेखक है उसका अपनी दूसरी तरफ के सिपाही के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है. रादर ही फील्स लाइक अ ब्रदर टू हिम. बल्कि वो तो उसके भाई के समान खुद को समझता है. ही शेयर्स द सेम ह्यूमन फीलिंग्स विथ हिम. और वह उसके साथ उसी तरह की जो फीलिंग्स हैं कि उसके दुख में दुखी हो जाता है. इट इज़ ओनली पावर हंग्री वारलॉर्ड्स हु हैव प्लेस्ड गन्स इन देयर हैंड्स एंड पोजीशन दैम एज एनिमीज एट द बॉर्डर. और ये सिर्फ पावर हंग्री वारलॉर्ड्स ही हैं जिन्होंने उनके हाथ में बंदूक थमा के उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बता दिया है. दैट इज़ वाई द नरेटर यूजेस द वर्ड alleged when he talks of the soldier. इसीलिए जो लेखक है वो संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल करता है जब वो जो अपने दुश्मन सिपाही की बात करता है. He was only an alleged enemy. वो सिर्फ संदिग्ध जो दुश्मन है. संदिग्ध मीन होते हैं कि जिसके बारे में कंफर्म्ड ना हो, जिस पर शक हो कि हाँ उसका एनिमी है लेकिन वो कंफर्म्ड नहीं है. नॉट द रियल एनिमी, लेकिन वो सच में उसका जो दुश्मन नहीं है. हाउ आर द टू सोल्जर्स रिलेटेड. दोनों सिपाही एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं. द टू सोल्जर्स हैव द सेम ह्यूमन फीलिंग्स. उन दोनों की एक जैसी फीलिंग्स है, एक जैसी भावनाएं हैं. इन देयर हार्ट, उनके दिल में. दे आर लाइक ब्रदर्स टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को भाई समझते हैं. वन कॉल्स हिज सोल्स ब्रदर. और जो पहला है वो दूसरे को अपनी आत्मिक भाई कहता है. ही फील्स डीपली ऑफ द अदर्स सॉरो. और वो दूसरे के दुख में खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. देयर इज़ नो कॉज ऑफ एनमिटी बिटवीन दैम. और उनके बीच में दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है. तो ये थी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस. अभी हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ये आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो छोटे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बच्चे उसमें से आएंगे आपको क्वेश्चंस. ठीक है. तो इसका है हु आर द वारलॉर्ड्स इन द पोएम. कि पोएम में वारलॉर्ड्स किसे कहा गया है. मिलिट्री कमांडर्स एंड पॉलिटिशियंस आर द वारलॉर्ड्स. की जो मिलिट्री कमांडर्स हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं उनको वारलॉर्ड्स कहा गया है. How does the poem criticizes the power-hungry politicians. जो पोएम है वो सत्ता के भूखे राजनीतिक लोगों की जो आलोचना कैसे करती है. It brings out the inhumanity of the power-hungry politicians. ये सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों को के अमानवीय व्यवहार को बताती है. Who are the two counterparts in the poem? पोएम में दो काउंटर पार्ट्स कौन से हैं. सोल्जर्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज आर द काउंटर पार्ट्स. ये जो दो अलग अलग देशों के जो सिपाही हैं उनको काउंटर पार्ट्स कहा गया है. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू सोल्जर्स. दोनों सोल्जर्स में किस तरह की रिलेशनशिप है. ब्रदरली रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम. उन दोनों में भाइयों जैसे जो संबंध है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर comprehension questions and the objective type of questions of the poem The Border Guards. I hope कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और समझ भी लिए होंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक
नए टॉपिक के साथ। अगर आप ये मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।